बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी जुगल दास महाराज जी की मनमोहन रसानंद सागर के माध्यम से धाम में होने वाली सुंदर लीला विहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। चितवन की उन गहराइयों में डूबने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम अष्टपहर 64 घड़ी जो परम धाम में किशोर आनंद लीला होती है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन महाराज शिव जी ने अपनी इन पुस्तिका में किया है। तो आज का वर्णन है पश्चिम की चौगान में घुड़दौड़। तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिम की चौगान की शोभा कहाँ पर आई है। श्री रंगमहल का निशान। रंगमहल के पश्चिम में धामरोज के साथ लगता फूलबाग और फूलबाग के तले नूरबाग की शोभा। नूरबाग फूलबाग के पश्चिम में अनवन, अनवन के पश्चिम में दूब दलीचा और दूब दलीचा के पश्चिम में यहाँ पर पश्चिम की चौगान की सुंदर शोभा। पूर्व से पश्चिम 4.5 लाख कोस और उत्तर से दक्षिण 9 लाख कोस की लंबाई। और यहाँ पर रेती के सुंदर चौक बने हुए, रंग बिरंगी रेती के सुंदर चौक यहाँ पर बनते हुए, और यहाँ पर अस्वारी की सुंदर लीलाएं होती हैं। अब हम देखेंगे पश्चिम और दक्षिण में, तो ये देखेंगे जवेरों की मौलाते लग रही हैं, जेरों की नहरें। उत्तर दिशा में बड़ोवन लगता हुआ, पूर्व में 1500 मंदिर की हद तक तो दूब दलीचा, आगे कुंज निकुंज की शोभा। तो इस तरह से पश्चिम की चौगान की चारों ओर की सुंदर शोभा। पूर्व में दूब दलीचा और यहाँ कुंज निकुंज। उत्तर दिशा में बड़ोवन के वृक्ष, नहरें, चबच्चे, हिंडोले, संपूर्ण शोभा 5 बम छठी चांदी के। और पश्चिम और दक्षिण दिशा में जवेरों की मौलात। अब इन पश्चिम की चौगान में पिया किस प्रकार से लीलाएं अपनी रूहों संग श्यामा जी संग करते हैं, उसका वर्णन मनमोहन रसानंद सागर से। पश्चिम की चौगान में घुड़दौड़। पश्चिम की जो विशाल चौगान आई, जिनमें रेती के नूरी चौक, उन चौक में घुड़दौड़। तो आइए पिया चरणों में सिजदा करते हुए हम सब अपनी सुरता को लेकर चले गुम्बद जी में। गुम्बद जी में साक्षात विराजी पिया चरणों में सिजदा करते हुए, और उनके नूरी स्वरूप को अपलक रूहें निहार रही हैं। हम सब रूहें। शिराजी की अपार मेहर, हम सब खुद को महसूस कर रहे हैं पश्चिम की चौगान में। अब कबू हस्तियों की बीच रेती पश्चिम के जाते हैं। उन समय को याद करें कि हम शिवराज श्यामा जी संग हाथियों पे सवार होके पश्चिम की चौगान जाते हैं। श्री रंग महल से पश्चिम की चौगान जाना
उन समय पूर्व दिशा में 7 वनों की शोभा, दक्षिण में बट पीपल की चौकी कुंज निकुंज की शोभा देखते हुए, पश्चिम में नूरबाग फूलबाग, अनवन, दूब दलीचा और आगे पश्चिम की चौगान। हाथियों पे सवार होके पश्चिम की चौगान पे जाते हैं। कबू हस्तियों को बीच लेती पश्चिम के दौड़ाते हैं और कबू 6,000 हाथियों पर जुगल जुगल बैठते हैं। कभी हाथियों पे सवार होकर पश्चिम की चौगान की उन नूरी रेती में अपने हाथियों को दौड़ाते हैं। हाथियों पे सवार और पश्चिम की चौगान में असवारी, धाम की उन नूरी रेती, रेती का एक एक कण कैसे खिलता हुआ हीरा मानिक मोती की तरह, अनेक रंगों के रेती के चौक और हाथियों की टाप से वो उड़ती रेती, अति मनोरम समा। कबू हस्तियों को बीच रेती के पश्चिम की चौगान में दौड़ाते हैं। कबू 6,000 हाथियों पर जुगल जुगल बैठते हैं और कभी हाथियों पर जोड़े जोड़े पर विराजमान होते हैं। जोड़े जोड़े पर विराजमान होकर पश्चिम की चौगान में असवारी के सुख। धाम की नूरी रेती पर, धाम के नूरमयी पशु पक्षियों पर असवारी की वो सुंदर लीला। कबू एक एक 12,000 रोहें 12,000 हाथियों पर बैठती हैं। कभी कभी 12,000 हाथियों पर 12,000 रोहे, एक एक हाथी पर एक एक रोह, और हाथियों को बीच उस मैदान के दौड़ावती लड़ावती बुलाती। एक एक हाथी पर एक एक रूह असवार होके इन पश्चिम की चौगान में हाथियों को दौड़ाना, उनकी आपस में प्रेममयी लड़ाइयां करवाना, वो सुंदर लीलाएं धाम की। और हाथियों को बीच पश्चिम की चौगान उन मैदान के दौड़ावती हैं, लड़ावती हैं और उन्हें आवाजें लगाकर बुलावती है। कई विधि की चाल चलावती हैं, कई प्रकार से उन हाथियों पे असवार होके हम रोहे विध विध की चाल उन हाथियों का अपनी इच्छा मात्र संकेत से करवाती है। कई विध की चाल चलावती हैं, हक जो चढ़े हैं ऊपर मस्त मतंग घोड़े के, दिन पर हस्ती अपना होलते हैं, तब हक घोड़े को लेकर भागते हैं। श्री राजी अति सुंदर मस्त मतंग घोड़े पर असवार है। बेहद ही सुंदर घोड़े पर पिया जी विराजमान है। उन पर अपने हाथी को दौड़ाती है। शिराजी के घोड़े की तरफ अपने हाथी की ओर हम सखियां लेकर जा रही, तब हक घोड़े को लेकर भागते हैं। पिया जी सुंदर अश्व पे घोड़े पे असवार है।
उन घोड़े की सुंदरता, नक्शिक उसका श्रृंगार से सजा, और उन पे हमारे पिया शिवराज जी विराजमान हैं। और हम रूहे उन पर अपना हाथी दौड़ाते हैं। तब हम घोड़े को लेकर भाग जाते हैं, आगे आगे दौड़ पड़ते हैं। और हाथी रूहों के पाछे भागते हैं। अब जो रूहों के हाथी हैं, पिया जी के घोड़े के पीछे पीछे। सो कबू 12,000 हाथी एक के घोड़े को नहीं पकड़ पाते। रूहों के 12,000 हाथी दौड़ लगा रहे हैं पिया जी के घोड़े की तरफ, और 12,000 मिलकर भी शिवराज जी के उन एक घोड़े को नहीं पकड़ पाती। और घोड़ा हक की ऐसी चलाई करता है कि सूंड पर होके मस्तक पर जाता है, और अति चपल गति से फिर उतर जाता है, और सूंड हाथी अति चपलों के नहीं आता है। शिवराज जी का घोड़ा इतना मस्त मतन, ये घोड़ा रूहों के हाथियों के सूंडों पर चढ़कर उनके सन्मुख आकर और फिर दौड़ जाता है, लेकिन रूहों के हाथी उन घोड़े को नहीं पकड़ पाते। जैसे शिवराज जी का हाथ घोड़ा, राजी भी तो उन घोड़े पर है, वो इन विशाल हाथियों की सूंड पर से होता हुआ एक पल में रूह के सन्मुख आके धनी, और फिर उतर के दूर होकर। और देखिए कितनी प्यारी लीला। और कदी हक चंचल चपल घोड़े पे होकर चिबिक रूह की चूम जाते हैं, और हाथी रूहों को नहीं पाते हैं। शिवराज जी का घोड़ा इन सूंड पर होते हुए रूह के सन्मुख और एक पल में धनी रूह के मस्तक को चूम जाते हैं, और फिर अपने स्थान पर, और रूहों के हाथी राज्य के घोड़े को पकड़ नहीं पाते। बिल्कुल नजदीक आ गए धनी। कितनी प्यारी लीला धाम की कि पिया जी घोड़े पे असवार हैं, और हम 12,000 रूहे 12,000 हाथियों पर धनी को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन धनी का वो जो घोड़ा है इतना चंचल चपल, नहीं पकड़ पाते। और घोड़ा फिर रूहों के नजदीक भी आ रहा है, उन हाथियों की सूंड पे होता हुआ, बिल्कुल सखी के सन्मुख होते हुए। और धनी कैसे प्यार से रूह के मस्तक को चूम कर, और पुणे घोड़ा सामने खड़ा है अभिमान से कि रूहों के हाथी मुझे नहीं पकड़ पाए। और कदी घोड़े हक को हाथी रूहों को घेर लेते हैं। अब सब रूहें मिलकर शिवराज जी के घोड़े को घेर कर खड़े हो जाते हैं। सभी हाथी घेर कर पिया के घोड़े को, कि अब धनी कैसे बचकर निकलेंगे। तहां अति चंचल गत से घोड़ा हक का सिकुड़ के पगों हाथियों के निकल जाता है, और हाथी रूहों के नहीं पाते हैं। शिवराज जी घोड़े पे असवार, अति सुंदर उनका घोड़ा, और घेर कर सुंदर धाम के नूरी हाथियों पे सवार, विशाल हाथियों पे सवार हम लोग हैं, घेर कर खड़े हैं कि अब धनी कहाँ बच के जाएंगे, है ना। कि हमने घेर कर पकड़ लिया, पूरा घेरा बना के खड़े हो गए। लेकिन उस समय धनी का घोड़ा क्या करता है,
अपने आकार को सिकोड़ लेता है, छोटा कर लेता है और हाथियों के पगों में से निकल जाता है। और हाथी रूहों के नहीं पाते हैं और रूहों के हाथी फिर घोड़े को नहीं पकड़ पाते। कदी हक माशूक गिरदवाए खड़े जो रूहों के हाथी हैं। तीन हाथियों के सन्मुख घोड़ा अपने दौड़ाते, नजदीक हाथियों के जाय के मस्तक देते हैं। अब धनी का जो घोड़ा है वो कितनी मस्ती कर रहा है कि घेर कर जो रूहों के हाथी हैं, उन हाथियों के सन्मुख बिल्कुल नजदीक आ जाता है पिया जी, और दौड़ते हुए हाथियों के मस्तक से घोड़ा अपना मस्तक मिला रहा है। और घोड़ा हक का हाथी होदा कलश को लांग के हाथियों के पहली तरफ पड़ता है और भाग जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आके मस्तक से मस्तक मिलाना, फिर एक लंबी कूद और हाथी को पार करके घोड़ा दूसरी तरफ चला जाता है ना। हाथी होदा कलश यानी हाथी के ऊपर जो सिंहासन आया है, जो सिंहासन की नोक पे कलश है, उन सब को लांग के हाथियों के दूसरी तरफ आ जाते हैं और भाग जाते हैं। कदी श्यामा जी को आद दे के 12,000 ऊपर घोड़ों की चढ़ती। कभी श्यामा जी को आवाज देकर 12,000 सखियां घोड़े की तरफ असवारी करती हैं। कभी श्यामा जी को आवाज देकर अब 12,000 सखियां घोड़ों पर असवार होती हैं। अभी पिया घोड़े पे असवार थे, अब सखियां घोड़ों पे असवार होती हैं और एक माशूक ऊपर हाथी के बैठते हैं और धनी जी हमारे हक शिवराज जी हाथी पर असवार हैं। हम 12,000 रोहे सुंदर धाम के घोड़ों पर असवार और पिया जी हाथी पर असवार हैं और रूहें हक के हाथी की पूंछ या पुठ पर देकर भागती है। अब रूहें अब घोड़े पे असवार हैं और 12,000 घोड़ों पे असवार हैं। अब हाथी की पूंछ को छेड़ती हैं तो कभी उसके मस्तक पर हाथ मारती हैं। पिया जी घोड़े पर असवार है सुंदर सिंहासन पर और सखियां पिया जी हाथी पर असवार है और सखियां घोड़ों पर असवार है और सखियां जाती हैं। पिया जी के घोड़े को कभी पूंछ से पकड़ती हैं, कभी मस्तक पर धूल जमाकर निकल जाती हैं। तब हक माशूक के पीछे उन सवारों के हाथी अपना लगाते हैं। अब जब रूहें हाथी की पूंछ को छेड़ रही हैं, उसके मस्तक पर अपनी भाप लगा रही हैं, तो धनी का हाथी रूहों के घोड़ों के पीछे हक माशूक पीछे उन सवारों के हाथी अपना डालते हैं। अब 12,000 घोड़ों के पीछे धनी का हाथी, घोड़े रूहों के भागते हैं और रूहों के घोड़े भागते हैं। पश्चिम की चौगान में होने वाली उन लीलाओं का मनोरम दृश्य कि राज श्यामा जी और रूहों में किस प्रकार से असवारी की वो सुंदर लीलाएं होती हैं। सुहाती हक का अति चंचल चपल गति से दौड़ के घोड़े रूहों के पकड़ लेता है। राजी का जो हाथी है वो भी अति चंचल है, चपल है, दौड़कर रूहों के घोड़ों को पकड़ लेता है।
कहूँ सखी के घोड़े की पूंछ पकड़ लेता है, किसी सखी की घोड़े की तो पूंछ पकड़ लेना, और घोड़े को आगे चलन नहीं देता है, और हमारे घोड़े को आगे कदम ही नहीं बढ़ते क्योंकि पूंछ पकड़ी हुई है। कहूँ सखी के घोड़े की पुट्ठे पर हाथी हक का गध को मारते हैं, और कभी घोड़े की पीठ पर हाथी, जो राजी का हाथी है, वो प्यार से प्रहार करता है। कहूँ सखी को घोड़े की पीठ पर से खींच के ऊपर जिमी के बैठाता है, और कभी किसी सखी को अपनी पूंछ से सखी को बड़े प्यार से जमीन पर बिठाता है। जमीन पे गिराने की बात नहीं आई है। कहूँ सखी को घोड़े की पीठ पर से खींच के ऊपर जिमी के बैठारत है, उनको जमीन पे बिठा देता है। पश्चिम की चौगान की उन नूर में कोमल सुगंधित रेती पर 12,000 घोड़े रूहों के 12,000 तरफ भागते हैं। अब कैसे आपस में एका करके अब 12,000 हम रूहें 12,000 तरफ भागती हैं कि धनी हमें कैसे, मतलब 12,000 एक दिशा में नहीं दौड़ेंगे ना, 12,000 दिशा में दौड़ रहे हैं। तब हाथी हक माशूक का पीछे 12,000 के परत है। हक शेराजी का जो हाथी है 12,000 के पीछे है। सो 12,000 रोहे हक माशूक और हाथी हक माशूक का अपने अपने पीछे ही देखती हैं। हम 12,000 रोहे 12,000 दिशा में 12,000 तरफ, एक तरफ नहीं है 12,000, 12,000 तरफ है। लेकिन जो भी मुड़ के देखती है तो अपने पीछे धनी को और उनके हाथी को पाती है। सभी को ये लगता है कि धनी तो मेरे साथ ही है। जैसे जैसे अत्यंत तेज खुरी घोड़े रूहों के देते हैं, तैसे तैसे हाथी हक का सितावर पकड़ लेता है। अब रूहें अपने घोड़े को तेज चलाती हैं। हम रूहें, वो धनी का हाथी भी अपनी तेजी पकड़ता हुआ, जितनी तेजी से हम घोड़ा दौड़ाते हैं धनी उतनी तेजी से हमारे नजदीक आते हैं। और कभी कभी श्यामा जी को बीच होदा के बैठारत है। श्यामा जी को तो हाथी के ऊपर उस सिंहासन पर राजी बिठा देते हैं, और आप ऊपर किलाए पर बैठते हैं, और पिया जी मस्तक पर सवार हैं हाथी के, और 12,000 रूहें ऊपर मस्त मतंग तेज तक घोड़ों पर सवार हैं। और 12,000 जो हम रूहे हैं अति मस्त मतंग तेज गति से चलने वाले घोड़ों पर असवार हैं, और गिरद्वाए हाथी के शोभायमान है। हाथी पर वो सुंदर बैठक कि श्यामा जी को तो धनी ने बड़े प्यार से सिंहासन पर विराजा, और खुद हाथी के शीश पर है, किलाए पर है हाथी के शीश पर, और घेर कर हम 12,000 रोहे घोड़ों पर असवार। गिरद्वाए हाथी के शोभायमान है सब घोड़े, और आस पास 12,000 सवार अपने अपने घोड़े कई विध से चलाते हैं, कई प्रकार से घोड़ों को चलाते हैं। और मध्य में जो जुगल किशोरी है, इनका मजा कई विध के लेने चले जाते हैं। घेर कर रूहों के घोड़े फिर नजदीक जाते हैं पिया के हाथी के सन्मुख। युगल किशोर जो पिया है हमारे शिवराज श्यामा जी, उनकी छवि का आनंद लेने फिर रूहें नजदीक जाती हैं। कोई उनके सन्मुख, कोई दाएं बाएं, कोई पीछे। एक पल शिवराज श्यामा जी का दीदार, उनकी मीठी मीठी बातें और सुनने का वो सुअवसर लेने के लिए, कैसे कई प्रकार के आनंद लेने के लिए घोड़े उनके पास जाते हैं। और इन समय धाम की बड़ी प्यारी लीलाएं हो रही हैं।
अब इन समय घेर कर ये जो पश्चिम की चौगान की किनार आई है, धूप दलीचे के पश्चिम में, कुछ निकुंज के पश्चिम में, कुछ निकुंज और कुछ पश्चिम की चौगान के बिल्कुल मध्य एक सुंदर जो रौ सोएगी उत्तर दिशा में और जवेरों की नहरों के साथ लगते लगते। यहाँ पर क्या होता है कि धाम की सुंदर लीलाएं चल रही हैं और यहाँ पर चौगान की किनार पर अनंत कोट फौजी खूब खुशहालियों की और जवेरों की पुतलियों की और पशु पक्षियों की खड़ी है। घेर कर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, जवेरों की पतलियां खड़े हैं, अपलक इन लीला को देख रहे हैं। चौगान की किनार पर अनंत कोट फौजी खूब खुशहालियों की, जवेरों की पुतलियों की और पशु पक्षियों की खड़ी है। सो अनंत विद की झांकियां छटा देखकर आनंद लीला की रस किलोले विलोक विलोक बीच प्रेमानंद के मगन होके चित्रामन के से लिखे खड़े हो जाते। वो इस प्रकार से उन लीलाओं में धाम की वो प्यारी लीलाएं, कभी पिया हाथियों पे असवार हैं और तुम्हें घोड़ों पर, कभी पिया घोड़े पे असवार हैं, सखियां हाथियों पर, और युगल जोड़ी हाथी पर बड़ी प्यारी अदा से सवार है और घेर कर 12,000 घोड़ों पर सखियां वो अखंड आनंद को प्राप्त कर रही हैं। असवारी के समय वो उड़ती रहती कोमलता लिए, सुगंधी लिए, रीति का एक एक कण जिस भी अंग में लगे आभूषण की तरह खिलता हुआ, सुगंधी का आलम, वो उल्लास का वातावरण, मीठी 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 आवाजें, मीठे मीठे स्वरूपों की और जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, पशु पक्षी, कोई पूर्व में, कोई पश्चिम में, कोई उत्तर में, कोई दक्षिण में, अपलक इन लीला को विलोक रहे हैं। उन सुंदर धाम की लीलाओं को देख देख के बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि मानो वो चित्र होते हैं कि पश्चिम की चौगान की तरह अगर जवेरों की पुतलियों की कतार खड़ी है तो वो एक चित्र की तरह, क्योंकि उनमें उनकी पलक भी नहीं झपक रही, उस लीला में वो ऐसे विभोर है कि अपलक उस लीला की ओर देख रहे हैं, एक पल में भी जैसे श्वास भी नहीं ले रहे, अपलक इस लीला को विलोक रहे हैं, देख रहे हैं, प्रेमानंद में मगन होकर चित्रामन किसे लिखे खड़े हो रहे हैं। किसी पे दम नहीं मारा जाता है, मतलब वो एक सांस भी नहीं ले रहे हैं। कहने का भाव क्या, कैसे अपलक इन लीला को निहार रहे हैं। और कदी संपूर्ण सखी ऊपर हाथियों के बैठती हैं और खिलाई खूब खुशहालियां बैठती हैं, और कभी कभी धाम के सुंदर नूरी हाथियों पर सुंदर जो सिंहासन है रतन जड़ित फूलों जड़ित, उन पे सखियां बैठी हैं और शीश पर खूब खुशहालियां बैठी हैं। अब वो खूब खुशहालियां उन हाथियों को दिशा निर्देश दे रही हैं कि कैसे चलना है। हजारन हाथी पूर्व दिशा से पश्चिम को, हजारन हाथी पश्चिम से पूर्व को दौड़ते हैं। पश्चिम की चौगान की वो विशाल जगह, अति विशाल है पश्चिम की चौगान, तो हाथियों पे असवार होकर पूर्व से पश्चिम दौड़ लगाना, तो कभी पश्चिम से पूर्व की ओर दरकार लगाना, और हजारन हाथी दक्षिण को, हजारन हाथी दक्षिण से उत्तर को, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, कैसे दौड़ लगा रहे हैं। और आपस में जब हाथी मिलते होंगे, सखियां मिलती होंगी, उन समय का उल्लास, उन समय की वो मीठी मीठी बातें, हजारन सखी संपूर्ण हाथियों को घेर के हाथी अपने गिरदवाए दौड़ाती है। हाथियों को घेर के अपने हाथियों को दौड़ाना, और कभी हजार हाथियों की 12,000 करते, कभी इस तरह से कि हजार हजार हाथियों की
12,000 झुंड बना लेना। और 12,000 रंग की जो 12,000 जो हाथी है, तिनको सीधे उल्टे दाएं बाएं फेरा थे। 12,000 सखियां 12,000 हाथियों के झुंड बना लेती हैं अपना अपना। और जो 12,000 रंगों के 12,000 हाथी हैं, उन सबको उल्टे सीधे दाएं बाएं अपनी अंगुली के इशारे मात्र से उनसे कलाबाजियां करवाना। पहली हार हाथियों की पूरब से उत्तर होकर परिक्रमा देती है। कभी हाथियों की हार पूरब से उत्तर होकर परिक्रमा देती है। पूरब से उत्तर होके परिक्रमा देना। और दूसरी हार पूरब से उत्तर में हो जात है और चौथी हार पूरब से दक्षिण हो जात है। तो अलग अलग दिशाओं में अपने हाथियों से असवारी करना। कैसे उस वक्त पश्चिम की चौगान में हाथियों की असवारी, घोड़ों की असवारी, रीति के उन नूरमयी मैदान में रंग बिरंगे चौक और ये संपूर्ण नजारा आसमान में भी प्रतिबिंबित होता हुआ। इन वे 12,000 वर्जित फिरते हैं। इस प्रकार 12,000 रोहे 12,000 तरीके से किस तरह से अपने हाथियों की असवारी करते हैं और अनंत कोट शोभा को धरते हैं। अनंत कोटि शोभा, एक एक रूह की सुंदर शोभा, एक एक रूह के वस्त्र आभूषण, उनकी झलकार, एक एक घोड़े की झलकार, एक एक हाथी की झलकार, रेती की झलकार, वस्त्राभूषण, और सबसे बढ़कर युगल पिया भी संग में है। उनकी सुंदर छवि। कदी शिराज शिर ठकरानी जी समझ सुंदर सात ऊपर चंचल चतुर चपल घोड़ों पर चढ़ते हैं और न्यारा न्यारा मजा लज्जत लेते हैं। कवि शिराज शिर ठकरानी जी और समझ सुंदर सात, सभी सुंदर सात के सहित राजी श्यामा जी सुंदर चतुर चंचल चपल घोड़ों पर चढ़ते हैं और विध विध की असवारी करते हैं, आनंद लेते हैं, वो लज्जत लेते हैं। प्रथम बीच रोशन मैदान उज्जवल रेती के हक अपना घोड़ा चलाते हैं और वो तरह तरह की जो असवारी, उनमें एक लीला बताते हुए कि धनी उन उज्जवल रेती में, पश्चिम की चौगान की उज्जवल रेती में धनी अपना घोड़ा चला रहे हैं और हादी रूहों को खड़े खड़े तमाशा दिखाते हैं। श्यामा जी और रूहें उन सुंदर तमाशे को, खेल करतब को जो पिया जी करने जा रहे हैं उसको अपलक निहार रहे हैं। और कोट सूरज समान रोशन हक का जो घोड़ा है, दिन पर कोट बिजली समान जो नूर तजल्ला है, सो अद्भुत छवि से विराजे हैं। करोड़ों सूर्यों के समान रोशन राजी का घोड़ा और उन पर अनंत शोभा से विराजमान, अत्यंत शोभा से विराजमान नूर जमाल श्री राज्य विराजमान है। हमारे प्राण प्रेतम विराजमान है अद्भुत छवि से। घोड़े पर पिया विराजमान है। उन छवि को दिल में लाए, कितनी प्यारी छवि से पिया विराजमान है। दम दम पल पल हर एक छप कटाक्ष गतों में हक माशुक मानिंद खोट बिजली की चमकते है। पिया जी की एक एक अदा, एक एक उनका कहना मुंह, एक एक उनकी चलवन, उनके हस्त कमलों की, उनके नैनों की, उनके मुखारबिन की, उनकी रसना की वो आवाज, कैसे मतलब एक एक शोभा मानो कई बिजलियों से चमकती है, करोड़ों सूर्यों के समान तेजोमान है। उनकी एक एक छवि, एक एक अदा कितनी प्यारी है। पिया घोड़े पर विराजमान है। नख से शिक तक पिया का वो नूरी श्रृंगार, उनके चरण कमल,
झांझरी घुंघरी कावी करला, इजार का दर्शन होता हुआ, उज्जवल श्वेत जामा, कमर में पटका, पिछोरी, वो सुंदर बाग, सिंधे रंग की वो लटकती पाव, कलंगी दुगदुगी, और पिया का नूरानी मुखार बिल, उनकी मुस्कान, उनकी वो मीठी हंसी। सो कैसे भासत है उनका घोड़ा, जैसे बीच ज्योति की जमीन आसमान में सूरज का घोड़ा बनाए के, बिजली का सवार लेके ऐसे चौगान पश्चिम के हक माशूक खेलत है। उनका घोड़ा इतना तेजोवान है कि मानो बिजली का घोड़ा हो, और उस पर ऐसे ही तेजमयी ज्योति के अत्यंत, कहते ना, इश्क की पराकाष्ठा, इतना उनका तेज, ऐसे मीठे हक माशूक ऐसे पश्चिम की चौगान में खेलते हैं। और पिचकारी अनंत सुख की ऊपर हादी रूहों को मिलते हैं, और वो आनंद की वो सुखों की लहरें, वो बौछार श्यामा जी और रूहों पर करते हैं। अब प्रथम अनंत छबों से कई विध का घोड़ा देते हैं, आड़े में आड़ा टेढ़े में टेढ़ा घोड़ा फेरते हैं, और जो जो फेरते हैं त्यों त्यों हक का तेजतर होता है घोड़ा, और जमी को छोड़ छोड़ देता है। अब राजी अनंत प्रकार से घोड़ा लगाना का भाव क्या कि बड़े प्यार से अपने आशिक उन घोड़े पर प्यार से पिया अपना हाथ फेरते हैं, कभी आड़े में कभी टेढ़ी तरफ, और जैसे जैसे पिया घोड़े पर अपना प्यार से हाथ फैलते हैं, वैसे वैसे घोड़ा हक्का तेज से और तेज होता जाता है। वो इतनी तेजी पर पकड़ लेता है कि वो उड़ान भरने लगता है, जिमी को छोड़ छोड़ देता है कि वो उड़ान भरने लेता है, और बीच आसमान के आता है, और आसमान में अस्वारी कर रहा है पिया का घोड़ा। अब उसके पीछे श्री ठकरानी जी आस्ते आहिस्ते घोड़ा अपना पीछे खाक के लगाती है। अब श्री ठकरानी जी भी आहिस्ते आहिस्ते अपना घोड़ा राजी के घोड़े के पीछे लगा देती है। पीछे हक के माफक हक के घोड़ा देती हैं, और जैसे धनी ने घोड़े को प्यार किया, श्यामा जी भी घोड़े को वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता प्यार कर रही है, और उनका घोड़ा भी तेज होते होते पिया के घोड़े के संग संग उड़ान भर रहा है। दोनों सवारों की महा अद्भुत झांकी होती, युगल पिया श्री राज श्यामा जी घोड़ों पर अस्वारी कर रहे हैं, आसमान में उड़ान भर रहे हैं। तुम अति सुंदर मीठी छवि। श्री ठकरानी जी घोड़े अपने को कदी हक के घोड़ा अपना लगाती हैं, कभी तो हक के घोड़े के पीछे अपना घोड़ा लगाती हैं, और कभी घोड़े अपने को सामी घोड़े हक के वर्जित ले आती है, और हाथ सो हाथ मिलाती है। कभी कभी तो राजी के घोड़े के पीछे श्यामा जी अपना घोड़ा ले जा रही हैं, कभी बिल्कुल सन्मुख हो जाती हैं और पिया से हाथ मिलाती हैं। बिल्कुल अपना घोड़ा उनके सन्मुख खड़ा कर देना कि पिया जी के घोड़े की उड़ान वहीं रुक जाए, और उनसे अपने हाथों को मिलाए। हाथ सो हाथ मिलाती है, कदी बराबर हक्के दौड़ाती हैं, कभी राजी के साथ साथ दौड़ रही हैं, कई कोट छवि दिखाती हैं, कई प्रकार की करोड़ों सुंदर झांकियां दिखाती है। ये दोनों सवार कई कोट विध का खेल कर करके और कई कोट विध की झांकी छटा छवि दिखा दिखा के
हर रूहों के लौटती है। अब श्री राज श्यामा जी की जुगल जोड़ी कई प्रकार का खेल करके, कई प्रकार की सुंदर झांकियां दिखाकर रूहों के मन को मोह लेती हैं। कदी दमानक मार जाते हैं, कदी बाण घाले जाते हैं। वो तिरछी नैनों से रूहों को निहारना, वो बाण चला, और कदी छाती रूहों के पैनी बर्छी से दिखाते हैं, और अपनी सुंदर अदाओं से मानो रूहों की छाती में जैसे निकस जाना। एक उपमा दी गई जैसे बर्छी को चलाना पैनी। कदी छाती, कदी बीच छाती रूह के पैनी अनी बर्छी को टिकाते हैं। कदी नगी शमशेर ऊपर जान के चमचमाते हैं। और वो इतनी प्यारी लीलाएं कर रहे हैं राजी कि रूहें उन लीलाओं को अपलक देख रही हैं, पिया की उन तिरछे बाणों को, उनकी वो सुंदर अदाएं, और कैसे वो रोमांचक करतब करना, जैसे वो नंगी तलवार के ऊपर उनके घोड़े चल रहे हों। इस तरह से कई तरह के करतब कर, आसमान में उड़ान, तरह तरह के करतब, उनका वो सुंदर स्वरूप, उनके तिरछे बाण कैसे रूहों को घायल कर रहे हैं। रूहों को वो, अगर एक पल वो नजर हमारे सामने आ जाए, युगल पिया की छवि, तो हम उससे निकल नहीं पाए। इन वजह से ये दोनों सवार हमेशा हमेशा लूट भी करते हैं और घाव भी देते हैं। हमेशा रूहों के दिल को लूट लेते हैं और अपना स्थान बना लेते हैं अखंड रूहों के दिल में। तीन पीछे 12,000 रूहों ने घोड़े अपने पीछे हक हादी के डाले, और अपरंपार नूर जो एक ही बार हुआ। अब बहुत देर तक तो राजेश श्यामा जी उड़ान भर रहे हैं, लोहे अपलक उन लीला को निहार रही हैं, और इतने जोश में आ जाती हैं कि 12,000 रोहे भी उसी तरह से अपने घोड़े पर हाथ फेरते हुए, उन्हें प्यार से इशारे करते हुए, अपने घोड़े भी उसी तरह से पिया और राजी श्यामा जी के घोड़ों के संग उड़ाती हैं। वो कैसे एकदम से नूर पर जल चला, नूर जूर एक ही बार हुआ, नूर ही नूर अपरंपार। हजारन सखी हजारन घोड़ा पूरब से पश्चिम को, हजारन पश्चिम से पूरब को, हजारन दक्षिण से उत्तर को, हजारन उत्तर से दक्षिण को दौड़ाते हैं। हजारन सवार गिरदवाई को दौड़ाते हैं। कोई गुलाई में घेर के दौड़ रहे हैं, हजारों हजार। कोई पूरब से पश्चिम, कोई उत्तर से दक्षिण, कोई दक्षिण से उत्तर, कोई पश्चिम से पूरब। हजारन रूहें अति चंचल चपल तेजतर घोड़ों को मंद मंद लिए जाती हैं। तो ऐसी रूहें भी हैं जो राजेश श्यामा जी को अपलक देखते हुए धीरे धीरे अपने घोड़े पर असवारी कर रही हैं। और हजारन सखी आपा पछाड़ के सामी खुरी देती हैं। और ऐसी सखियां भी हैं कि जो खूब तेजी से अपने घोड़े को चलाती हैं और पिया के सन्मुख ले जाती हैं, और कई विध के खेल करती हैं। इन विध से जब हक हादी रूहें पश्चिम की चौगान पधारत हैं, तब इन विध से अनंत खेल करत हैं। इस प्रकार से पिया जब पश्चिम की चौगान में पधारते हैं, तो अनंत प्रकार से खेल करते हैं। वो खेल का आनंद, वो अस्वारी के अनंत सुख, युगल पिया की वो मनोरम छवि, एक एक सखी की वो सुंदरता, एक एक घोड़े की, हाथियों की, अनंत कोट पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां, और ये सब सौंदर्य आकाश में झिलमिलाता हुआ पश्चिम की शोभान के अनंत अनंत सुख मेरी रूह महसूस तो कर। प्रणाम जी सुंदर सिंह जी।